नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी जिस तरह से मध्य प्रदेश में सक्रिय हुई है और अब केंद्र में 2023 विधानसभा चुनाव है। मध्य प्रदेश आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी दिनेश चड्ढा जी हमारे साथ हैं। पंजाब विधानसभा में विधायक हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है विंध्य में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, पहला सवाल मेरा, दिल्ली से चल के पंजाब के रास्ते गुजरात, लेकिन अब फिर फोकस पूरा मध्य प्रदेश। गुजरात में वो सफलता नहीं मिल पाई, मध्य प्रदेश में कैसी जमीन देखते हैं आम आदमी पार्टी के लिए? पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, आप ये नहीं कह सकते कि गुजरात में सफलता नहीं मिल पाई। गुजरात जहां कोई कभी हिम्मत भी नहीं करता था वहां जाकर मोदी साहब से टकराने की, तो वहां पर आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ी सेंध लगाई है, बहुत बड़ा वोट परसेंटेज भी वहां से लिया है और विधायक भी वहां से बनाए हैं, और इतने कम समय में ये हमारी गुजरात में बहुत बड़ी जीत थी। ये जो एक अपोजिशन का सेपरेट कहा जाए एजेंडा है कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार या फिर भाजपा को रोकने की कवायद है, गुजरात में जब आप गए तो ऐसा कहा गया कि पहला जो उस पर असर पड़ा वो पड़ा कांग्रेस पर, और जिन राज्यों में आप जा रहे हैं तो पहले कांग्रेस को सीधे तौर पे टारगेट करते हुए बढ़ रहे हैं, उसके बाद आगे की सीढ़ी तैयार हो रही है। तो क्या मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का एजेंडा है? ये देखो, हमारा एजेंडा तो हमारा एकमात्र एजेंडा तो जो अब तक सभी जगह लगभग सरकारें रही हैं वो बीजेपी की कांग्रेस की, बीजेपी की कांग्रेस की, बीजेपी की कांग्रेस की बदल बदल कर रही हैं। और अब मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पर भी यही सरकारें रही हैं। तो इन्होंने जो काम लोगों के लिए इन्हें करना चाहिए था वो नहीं किया है। इन दोनों पार्टियों के नेताओं का विकास तो हुआ है, बट मध्य प्रदेश के लोगों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, मध्य प्रदेश की गरीबी में कोई सुधार नहीं हुआ। इसलिए हमारा एकमात्र एजेंडा तो परिवर्तन लाना है, इनको सत्ता से बाहर कर आम लोगों का राज लाना है। वो आम लोग जो आज तक सत्ता के सुख से वंचित रहे हैं, जिन्हें नेता वाला सुख तो मिलना दूर की बात, जिन्हें वोटर वाला पूरा सुख भी नहीं मिल सका, उन्हें वो सुख दिलवाना, ये आम आदमी पार्टी का एकमात्र एजेंडा है। 2 राज्यों में सरकार है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल चुका है। मध्य प्रदेश में पिछले जब निकाय चुनाव हुए तब ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी की एंट्री निकाय चुनाव से हो गई है, लेकिन सिंगरौली नगर निगम की ही बात करें, प्रदेश अध्यक्ष हैं आपके पार्टी में रानी अग्रवाल, जितनी उम्मीद थी उस तरह से काम नहीं कर पाई। पिछले दिनों उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि काम करने नहीं दिया जा रहा। तो ये चैलेंजेस तो रहेंगे, लेकिन उस बीच में कैसे काम करना है, क्योंकि चुनौतियां तो दिल्ली में भी कम नहीं है। बिल्कुल, उस बीच में काम हो रहा है। अगर अब दिल्ली में भी इन्होंने क्या कुछ नहीं किया आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए, और पंजाब में भी क्या कुछ नहीं कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए, गवर्नर के इस माध्यम से पंजाब में, एलजी के माध्यम से दिल्ली में, ये दखलंदाजी बीजेपी कर रही है कि असल में ये डेमोक्रेसी को खत्म कर नादरशाही तरीके से रोकने की कोशिश कर रही है। पर आम आदमी पार्टी अपने लक्ष्य के ऊपर लगी हुई है और अपने लक्ष्य को हासिल कर भी रही है। जो कुछ आम आदमी पार्टी ने ये बीजेपी की एलजी के थ्रू और गवर्नर के थ्रू दखलंदाजी के बावजूद दिल्ली में किया है, पंजाब में किया है, वो ऐतिहासिक काम किया है। सर, आप रीवा जोन में आप लगातार सक्रिय हैं, प्रभारी हैं, यहाँ के बहुत सारे तमाम फैक्टर होंगे जो यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप घूम रहे हैं जब, तो सबसे बड़े वो मुद्दे आपको क्या समझ में आए जिनको लेकर आपको लगता है कि पार्टी बेहतर कर सकती है, जिन मुद्दों को लेकर आपको लगता है कि हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर लंबे समय से भाजपा और कांग्रेस 2 ही राजनीतिक दल, तीसरे दलों में देखा जाए तो बीच बीच में समाजवादी पार्टी, बसपा, सबने कोशिश की, लेकिन कोई फोकस्ड होकर काम नहीं कर पाया, इसलिए किसी को सफलता नहीं मिली। जी, तो राजनीतिक दलों को सफलता मिली या ना मिली वो एक अलग चीज है, बट हैरानी की बात यह है कि विंध्य का भारत की संस्कृति में इतना बड़ा स्थान है। विंध्य का, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, तो पर उसके बावजूद विंध्य में पूरे एशिया से ज्यादा जो चूना है वो विंध्य से पैदा होता है। बट उस चूने का जो लाभ है विंध्य के लोगों को, इन मिनरल्स का लाभ विंध्य के लोगों को आज तक कभी नहीं मिला। आज तक लोगों को ये समझ आ चुका है कि विंध्य के चूने को चूना कौन लगा रहा है। अगर विंध्य के लोगों को लाभ नहीं मिल रहा तो विंध्य के चूने को किसी ने तो चूना लगाया है ना, जो आज तक सत्ता में रहे हैं उन्होंने चूना लगाया है। वाणसागर डैम का जो पानी है, विंध्य के क्षेत्र को बहुत उम्मीदें थी कि इससे हमारी सिंचाई, किसानों की सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी, पर आप बताइए क्या हो पाई? जिस तरीके से होनी चाहिए थी क्या उस तरीके से हो पाई? विंध्य के क्षेत्र में बिजली की प्रोडक्शन होती है,
और सबसे ज्यादा महंगी बिजली भी विंध्य में मिलती है, सबसे ज्यादा महंगी बिजली भी मध्य प्रदेश में मिलती है। एम्प्लॉयमेंट की हालत आपको पता है कि सिर्फ विंध्य में ही नहीं, मध्य प्रदेश में दो ही चीजें बढ़ रही हैं। मध्य प्रदेश में दो ही चीजें बढ़ रही हैं, एक बेरोजगारी की दर, दूसरा कर्जे की दर। और तो एक कांग्रेस और बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कुछ बढ़ाया ही नहीं है। और ये हालत कर दी है इन्होंने मध्य प्रदेश की कि गरीबी के मामले में मध्य प्रदेश सबसे नीचे वाले 5 राज्यों में आ गया है। जहां पर सबसे ज्यादा गरीबी है उनमें मध्य प्रदेश शामिल है। और अगर हम जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको देखें तो जहां पर सबसे कम सहूलतें मिलती हैं बॉटम वाले 4 राज्यों में, ये कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों ने मध्य प्रदेश को शामिल कर दिया है। स्कूलों में शिक्षक नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिल रहा है। अगर मैं आपको आंकड़ों के माध्यम से बताऊं तो शिक्षा की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2621 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जिनमें एक भी टीचर नहीं है। तो मध्य प्रदेश में 10,000 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जिनमें सिर्फ एक टीचर है। तो ये अब तक दिया है विंध्य को और मध्य प्रदेश को कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों में। देखिए, कांग्रेस का सीधा सा आरोप है बीजेपी पर, और जब भी आपकी पार्टी का डिस्कशन आता है तो वो बात करने से बचते हैं। डर है उनको। क्या कांग्रेस को डर है? आपको लगता है कि पहले आम आदमी पार्टी अगर इंटर होगी तो पहले हमको टारगेट करेगी, उसके बाद भाजपा को? सीधी लड़ाई भाजपा से है कि कांग्रेस को खत्म करने के बाद भाजपा से लड़ाई है? सबसे पहले तो ये हमारी कामयाबी है कि आम लोगों का, गरीब लोगों का डर तो होना शुरू हुआ ना। आज तक आम लोगों से, गरीब लोगों से ये बड़े लोग कहाँ डरते थे? आज आम लोगों से अगर विंध्य में, मध्य प्रदेश में इनको डर लगना शुरू हुआ है तो ये आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी कामयाबी है कि जिन लोगों को ये मात्र ये मानते थे कि एक वोट है डलवा लें किसी तरह से, आज उन लोगों से इनको अगर डर लगना शुरू हो गया, ये आम आदमी पार्टी की कामयाबी है। और ये सिर्फ डरने से, आंख बचाकर निकलने से काम नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी एक एक चीज का हिसाब करेगी। आम आदमी पार्टी पूछेगी इनसे। इसकी जिम्मेवार अकेली बीजेपी नहीं है, दोनों ही जिम्मेवार है। आज तक दोनों सत्ता में रहे हैं, दोनों ने गरीबी के मामले में मेडल दिलवाए हैं मध्य प्रदेश को। तो इनसे आम आदमी पार्टी पूछेगी कि सेहत का आपने क्या हाल कर दिया मध्य प्रदेश में। सेहत का हालात ये है कि अगर हम स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की बात करें, 50% से ज्यादा जो पोस्ट है वो वेकेंट है। अगर हम स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की बात करें तो 3600 से ज्यादा असामियां हैं डॉक्टरों की, जिनमें से 68% खाली है। और जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं MBBS, उनकी 5000 के करीब असामियां हैं, पोस्ट हैं, जिनमें से 33% से ज्यादा खाली है। अगर हम डेंटिस्ट की बात करें तो उनकी 561 असामियां हैं मध्य प्रदेश में, जिन 561 में से खाली कितनी है? 442, मतलब कि 78% खाली है। तो शिक्षक आपके पास आपने नहीं दिया, स्कूल में डॉक्टर आपने नहीं दिया, तो आपने दिया क्या मध्य प्रदेश को? स्वाया गरीबी से, स्वाया क्राइम रेट से, स्वाया बेरोजगारी के रेट से, स्वाया कर्जे के रेट से आपने मध्य प्रदेश को दिया क्या है? और बिंद के चूने को चूना लगाने का काम आप लोगों ने किया है। इन सब चीजों का हिसाब होगा। मध्य प्रदेश में जिस तरह से तैयारियां हैं आम आदमी पार्टी की, अमूमन देखा गया कि कोई भी राजनीतिक दल जो मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा मध्य प्रदेश में जब सक्रिय हुआ तो वो दौर था चुनाव के ठीक पहले। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो तैयारी है वो पहले से चल रही है। संगठन बना लिया मध्य प्रदेश में, लेकिन एक सवाल, बहुत सारे संगठन में लोग जो बहुजन समाज पार्टी में थे, कांग्रेस में थे, तो क्या कांग्रेस और बसपा की बैसाखी पे चढ़ के ही मध्य प्रदेश की यात्रा होगी? देखो, सारे का सारा भारत, सारे के सारे वोटर, आप भी मैं भी, जब आम आदमी पार्टी नहीं थी तो कहीं ना कहीं तो वोट डालते थे ना। बेचारे लोगों का क्या कसूर है? जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल थे वो उन पे काम करते थे। जब उनको अब पता चल गया कि एक बेटर प्लेटफॉर्म बन गया जो सच में लोगों के हित में है, तो सभी जो अच्छे लोग हैं, अच्छी नीयत वाले, अच्छी विचारधारा वाले, अच्छी सोच वाले हैं, वो सभी चाहते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपने भारत के लोगों के लिए, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काम करें। लोग तो हमारे देश के हैं ना, अब वो तो एक्सप्लॉइट हो रहे थे, उनकी उसमें क्या गलती है? तो सभी अच्छी सोच वाले लोग एक जगह अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में इकट्ठे हो रहे हैं, और इकट्ठे होकर ये अब तक बदल कर लूटने वालों को, फिक्सिंग कर लूटने वालों को ये लोग मिलकर भगाएंगे। अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली में जो मसला चल रहा है, मनीष सिसोदिया
सत्येंद्र जैन अभी बेल मतलब जमानत मिली तो बाहर आए, तो आपको नहीं लगता कि ये कवायद है कि यहीं पे रोक दिया जाए क्योंकि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? ये जेलों से रोकने की कोशिश करने वाले शायद ये भूल जाते हैं कि परिवर्तन का रास्ता, क्रांति का रास्ता जेल से होकर जाता है। ये क्रांति वाली जो गाड़ी है ना, जो आज़ादी वाली गाड़ी है, जो परिवर्तन वाली गाड़ी है, उसका जो फ्यूल भरा जाता है, उसका जो डीजल पेट्रोल भरा जाता है, वो जेल से ही भरा जाता है। तो ये भूल जाएं कि जेल से इस लड़ाई को रोक लेंगे, इस लड़ाई को दबा लेंगे। ये लड़ाई जेल से होकर इस मुल्क में परिवर्तन करने तक जाएगी, इस मुल्क में आम लोगों के अधिकार उनको दिलवाने तक जाएगी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, विंध्य में आप हैं, कई बार हम लोग जो फील्ड में रहते हैं तो देखते हैं कि बीजेपी कांग्रेस की ही बात हो रही है, आम आदमी पार्टी को लेकर शायद संगठन में अभी उतनी कसावट नहीं है, शायद अभी उतने गंभीर लोग नहीं जुड़े, या फिर उस तरह का क्राउड नहीं आ रहा है कि स्पार्क क्रिएट हो जाए। पंजाब में हमने देखा है, दिल्ली में देखा है, तो आप संगठन को किस तरह देखते हैं जो विंध्य में काम कर रहा है, इस जोन में काम कर रहा है, जिसकी जिम्मेदारी आप पर है, आप लगातार दौरे कर रहे हैं? शायद आप अभी उतना रिपीटेडली अपने चैनल पर नहीं चला रहे होंगे, इसलिए आपको स्पार्क जो है कम नजर आ रहा होगा। कल रात को मैं 9:30 बजे पहुंचा खुजराहो लोकसभा की सीटों के ऊपर, और 9:30 बजे लोगों ने 9:30 इतना जोश था, 9:30 बजे सैकड़े वॉलंटियर्स ने रोड शो निकाला बाजार के अंदर से। इससे ज़्यादा स्पार्क और क्या हो सकता है कि आधी रात तक लोग परिवर्तन के लिए सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्पार्क है, और ये इतनी ताकत है कि यहाँ पर तख्ता पलट होने वाला है। ये जो लोग जिन्होंने आज तक कोई नौकरी किसी को नहीं दी, मध्य प्रदेश का जो ये रोजगार डिपार्टमेंट है उसके पास 39 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, और 39 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगारों में से उन्होंने ये जो एम्प्लॉयमेंट इनकी एक्सचेंज है, कितने लोगों को गवर्नमेंट नौकरी दी है? महज 21 लोगों को, महज 21 लोगों को। तो ये सब लोग तख्ता पलट करने के लिए बैठे हैं। हर साल 10 लाख नौकरियां देने का वायदा किया था बीजेपी ने, 50 लाख नौकरियां 5 साल में कहाँ पर गई? पढ़े लिखे लोगों को तो नौकरियां इन्होंने क्या देनी है? ये मनरेगा में जो मजदूरी करते हैं उनकी मजदूरी में भी घपला हो रहा है। ऐसे ऐसे कार्ड मैंने मनरेगा के ऐसे कार्ड मैंने देखे हैं मध्य प्रदेश में, जिनके ऊपर फोटो किसकी है? दीपिका पादुकोण की। अब दीपिका पादुकोण की फोटो लगाकर मनरेगा के कार्ड बन रहे हैं। इससे बड़ा घपला गरीब लोगों के साथ क्या हो सकता है? अगर गरीब के लिए मकान बनता है प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो ये सातना लोकसभा का एक गांव है, वहां पर 600 मकान ऐसा बना हुआ है जो जा तो उन लोगों के नाम पर है जिनकी डेथ हो चुकी है, जहाँ उन लोगों के नाम पर है जो मिल ही नहीं रहे हैं। तो हर चीज में घपला, हर चीज में घपला। अगर मंदिर बन रहा है, मूर्तियां लग रही हैं, उनमें 70% घपला। अगर नौकरी मांग रहा है कोई, तो उसके लिए पैसे मांगने की ऑडियो वायरल हो रही है। जो बेहद कीमती जमीनें हजारों करोड़ की, वो कौड़ियों के भाव अपने चहेतों को दी जा रही है। मध्य प्रदेश को लूटने में, मध्य प्रदेश को चूना लगाने में लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब इनका जो हिसाब किताब है वो आम आदमी पार्टी के प्लेटफॉर्म के ऊपर मध्य प्रदेश के आम आदमी कर दिखाएंगे। बहुत स्टडी है सर आपकी, मतलब जिस तरह से आप आंकड़े मध्य प्रदेश को लेकर, विंध्य को लेकर बता रहे हैं, ऐसा लग रहा कि जमीन तक पहुंच गए हैं। कितने नेता ऐसे हैं? अगली बार आपके साथ यही आंकड़े आपको बघेली भाषा में बात करेंगे। बहुत बहुत सर, ऐसे कितने लीडर्स हैं जो अभी कतार में हैं, जिनको आप शामिल करके अगले चुनाव में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं? देखो, आम आदमी पार्टी में जरूरी नहीं है कि हमने को बने बनाए लीडर लेकर आने हैं। हमारे पास तो जो भी वॉलंटियर है, गरीब से गरीब, वो सारे हमारे लीडर हैं। जो और लीडर आगे उनका भी स्वागत है। नहीं तो हम लीडर जो एक आम आदमी है, हम उसको रियलाइज कराते हैं कि आप ही लीडर हो, आप ही लीडर बन। पंजाब में देखिए, किसी जो कोई मोबाइल रिपेयर करने वाला वो एमएलए बन गया, कोई सब्जी बेचने वाला वो चेयरमैन बन गया। ऐसा ही दिल्ली में हुआ है। तो जो आएंगे अच्छी सोच वाले, उनका भी स्वागत है। नहीं तो हम हर एक मजदूरी करने वाले, मेहनत करने वाले लोगों को लीडर बनाएंगे। और मैं यहाँ पर विंध्य में घूम रहा था तो ये मुझे पर्चा इसने दे दिया। यहाँ घूमते घूमते ये पर्चा है, किसी वकील साहब ने छिपा रखा है। इसमें बहुत लंबी लिस्ट है, इसमें हजारों करोड़ की जो प्रॉपर्टीज हैं वो लगभग फ्री के बराबर अपने चहेतों को दे रखी है। इन सब चीजों का भी आपके साथ बैठकर आने वाले दिनों में हिसाब किताब करेंगे। तो हमारे साथ मध्य प्रदेश के सह प्रभारी चड्ढा साहब थे, और जिस तरह से प्रिपरेशन है
पेपर में वर्क है, और सबसे बड़ी बात कि जो पूरी कवायद है, भ्रष्टाचार के मसलों का जिक्र किया और ऑर्गेनाइजेशन में जो रिफॉर्म्स हुए उसके बाद चुनाव में जाने की बात हो, उन तमाम मुद्दों पर बड़ी बारीकी से चर्चा की और ये वादा किया कि अगली बार जब चर्चा करेंगे तो बघेली में भी बात कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और उम्मीद करते हैं कि जिस विजन के साथ आप यहाँ आए हैं, विंध्य के असली मुद्दों की पहचान होगी और विंध्य के मुद्दों पर आप काम करेंगे, यही उम्मीद है। धन्यवाद जी विंड टाइम्स और आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।